चलिए देखते हैं कि कैसे एक 23 साल के क्रिएटर ने कमाई के 7 अलग-अलग रास्ते बनाए। ये है 1 साल की कुल कमाई, वो भी 7 अलग अलग सोर्सेज से। सवाल यह है कि 23 साल की उम्र में ये कैसे हुआ? ये कोई रातों रात की कामयाबी नहीं है। तो चलिए इन 7 इनकम स्ट्रीम्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे छोटे से शुरू करते हैं। पहला सोर्स है अडोबी स्टॉक। यहाँ कोई भी अपने फोटो और डिजाइन बेच सकता है। इससे हुई करीब 15,000 की कमाई, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों के काम से। इसे ही कहते हैं पैसिव इनकम, मतलब एक बार काम करो और पैसा बार बार आता रहे। दूसरा सोर्स सुपर प्रोफाइल। ये क्रिएटर्स के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने का एक प्लेटफॉर्म है। यह कमाई हुई थंबनेल टेम्पलेट्स का एक पैक बेचकर लगभग 41,000। लेकिन यहाँ एक बात सीखने को मिली, अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं, उसे प्रमोट करना भी जरूरी है। तीसरा सोर्स था एक एआई टूल विनपिक्स। ये एक एआई थंबनेल जनरेटर टूल था। इससे कमाई हुई लॉन्च और शुरू के यूजर सब्सक्रिप्शन से लगभग 49,000। सबक: बिना रेगुलर अपडेट और मार्केटिंग के कोई भी सॉफ्टवेयर टूल आगे नहीं बढ़ सकता। चौथा सोर्स है फ्रीपिक। ये भी अडोबी स्टॉक जैसा ही है, पर इसे ज्यादा सीरियसली लिया गया। सोचिए, 3,000 से ज्यादा एसेट से ये पैसिव इनकम आई। ये काम पिछले साल किया गया था। अब आते हैं पांचवें और सबसे कॉमन सोर्स पर, यूट्यूब एडसेंस। ये कमाई व्यूज और आरपीएम पर डिपेंड करती है। आरपीएम यानी रेवेन्यू पर माइल। यहाँ एक मजेदार बात है, यूएस या यूके की ऑडियंस से यही आरपीएम 4-5 गुना ज्यादा हो सकता है। छठा सोर्स है फ्रीलांसिंग। ये पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव इनकम है। यहाँ पैसा कमाने के लिए सीधे अपना टाइम और स्किल लगाना पड़ता है। तो एक्टिव इनकम तभी तक है जब तक काम चालू है। पैसिव इनकम पुराने काम से भी आती रहती है। और अब आखिरी और सबसे बड़ा सोर्स, जिसने सारा गेम ही बदल दिया, स्पॉन्सरशिप्स। यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों मिलाकर ये कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बना। इस चार्ट में साफ दिखता है कि स्पॉन्सरशिप का हिस्सा कितना ज्यादा है। तो ये है पूरी कहानी, अडोबी स्टॉक से लेकर स्पॉन्सरशिप तक का सफर। इस पूरी मेहनत का सार एक ही लाइन में है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो सवाल यह है कि इनकम का नया सोर्स बनाने के लिए आज पहला कदम क्या हो सकता है?